नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले कई वीडियो में मैंने भविष्य मालिका के बारे में अपने फॉलोअर्स को बताया और काफ़ी इसको डीप स्टडी किया और यहाँ पे कई फॉलोअर्स से भी मिला जो भविष्य मालिका पे स्टडी कर रहे हैं। और भविष्य मालिका जो है मोस्टली उड़ीसा राज्य में ही इसका प्रचार प्रसार है। उस पर बहुत से गोपनीय बातें भी हैं जिसको गुप्त बोलते हैं यहाँ के लोग। तो अब देखना ये है कि उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे ये कहा गया है, जो मुझे पता चला है 2023 को लेके एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी है उसमें। और यदि मैं उसको भारत की कुंडली से मिला के देखूँ तो वो भी कहीं ना कहीं अपन को नज़र में आ रही है। तो क्या भविष्यवाणी है? इसके हिसाब से भारत और चाइना में युद्ध होगा। अब भारत और चाइना का यदि हम वैसे देखें तो बॉर्डर में काफ़ी तनाव रहता है, ख़ासतौर से नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में अक्सर नोकझोंक होती है। काफ़ी हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं। और यही चाइना की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान बॉर्डर में भी पाकिस्तानियों को सपोर्ट करके वो एक प्रॉब्लम करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस समय स्थितियां ख़राब हैं, इसलिए स्थिति थोड़ी सी वो है, कंट्रोल में है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आगे चल के चाइना जो होगा वो अपना एक बेस कैंप जो है पाकिस्तान में बनाएगा और धीरे धीरे पाकिस्तान के लैंड को अपने कब्जे में लेगा। ये आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय में। तो इसमें एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन है कि चाइना की जो आर्मी होगी वो बंगाल की खाड़ी से आके और उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है चौद्वार, वहाँ पे अटैक करेगी, वहाँ से वो एंटर होगी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा सा लगता है कि क्या ये सही होंगी? क्या हमारी आर्मी इतनी या हमारी नेवी इतनी कमज़ोर है कि कोई भी सेना घुस सकती है भारत की लैंड पे? लेकिन ये पंचसखाओं ने लिखा था आज से 600-700 साल पहले कि एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पे चाइना की टीम, चाइना की जो आर्मी होगी वो भारत पे अटैक करेगी। और उन्होंने जगह भी लिखा और उस जगह का नाम है चौद्वार। भविष्य मालिका में इसका उल्लेख है। तो इसके बाद वो लिखते हैं कि भारत में, मतलब देश में वो स्थिति हो जाएगी कि लोगों को खाने की कमी हो जाएगी, बाढ़ रहेगी और बाढ़ के साथ साथ कहीं कहीं सूखा रहेगी और भूकंप वगैरह आएंगे। तो जो ओवरऑल जो उन्होंने विनाश के बारे में बताया पंचसखाओं ने, खासतौर से अच्युतानंद जी ने, वो ये है कि 2023 और 24 के बीच में जो उन्होंने बताया कि स्थिति जो होगी वो बहुत ख़राब होगी। और अब मैं इसको ये कहूँ कि क्या बहुत बड़ा विध्वंस हो रहा है क्या? तो उसके लिए मैं भारत की कुंडली में जाके देखता हूँ कि भारत की कुंडली में 2023 में क्या स्थिति है। चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा इस कुंडली में तीसरे घर की दशा है। हर बार बताया मैंने, तीसरा घर जो होता है सरकार के लिए अड़चनों का ग्रह होता है। सरकार कोई भी रहेगी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को झेलेगी और अभी सरकार बहुत सी प्रॉब्लम्स को झेल रही है। इसमें बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि मोदी जी की ईमानदारी जो है वो किसी तरह सरकार को ईमानदारी से वो खींच रहे हैं। तो चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर है भारत की कुंडली में। और केतु को यदि मैं कुंडली में देखूं तो केतु मंगल की राशि में बैठा हुआ है 7वें घर में। और चंद्रमा की महादशा में केतु का अंतर जो है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पूरे देश में एक स्थिति जो होगी वो स्थिति बहुत ख़राब होगी। क्या खराबी होगी कि अभी पाकिस्तान में खाने को नहीं है। हमें अपने किसानों को पूरा सपोर्ट करना है। हमें ये ध्यान देना है कि यदि बाढ़ की स्थिति बनती है तो हम कैसे बच सकते हैं। हमको अपने लोगों की चिंता करनी है। ये मेरा सुझाव है। पंचसखा जो लिख गए वो तो लिख गए
और वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं अपने लोगों को कैसे सलाह दूं, कैसे उनको बचाऊं। एकदम ये मत मानिए, बहुत से यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, ऐसा होगा वैसा होगा तो हमें भी तो भगवान ने बुद्धि दी है, हम भी तो समय का उपयोग करेंगे। यदि हमको मालूम है कि खाद्यान्न की स्थिति खराब हो जाएगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, तो सरकार का फ़र्ज़ है कि जो हमारा उत्पादन है हम अपने FCI के गोडाउनों में थोड़ा सा सावधानी बरतें, सब कुछ रखें। इससे क्या होगा कि हम अपने लोगों को खाना तो दे सकते हैं। तो बेसिकली पंचसखाओं ने लिखा कि 2023-24 जो होगा एक विनाश का साल होगा। इसमें भूकंप आएगा, हर साल हल्के फुल्के आते रहते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि बहुत ज़्यादा भूकंप आएंगे। फिर लिखा कि बारिश होगी, तो बारिश भी अब देखते हैं आगे चल के कितनी बारिश होगी। पिछले साल भी बहुत बारिश हुई है, 23-24 को हमको देखना है। फिर बोलते हैं साहब कि पंचसखा बोलते हैं कि बारिश के बाद जो है स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो स्थिति जो है आप देखिए, वैसे भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी है। उत्पादन हमारा जो है राजनीति का शिकार है, और ये राजनीति जो है हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं हमको गड्ढे में ले जा रही है। जो पाकिस्तान का हाल हुआ वो हमारे यहाँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता जो है बहुत जागरूक है और उसको मालूम है कि कब किधर जाना है। तो वो स्थिति तो देश की जनता कंट्रोल कर लेगी। ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैं नेताओं पे तो ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी पे भरोसा करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करके लोगों को भूखे नहीं मरने देगी। फिर ये पंचसखा ये कहते हैं कि आगे चल के उनका ये कहना है कि बहुत सूर्य ग्रहण पड़ेंगे, चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, हमेशा पड़े हैं और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इशारा किया उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो अटैक करेगा चौद्वार में, और वहाँ से एक विनाश लीला शुरू होगी। ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, और ये भविष्य मालिका में दिया हुआ है। तो हमको कहीं ना कहीं हमारी जो नेवी है, जो हमारी आर्मी है, थोड़ा सा इसका संज्ञान ले, और इस संज्ञान के साथ में हमको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पंचसखा ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, विनाश लीला होगी, और विनाश लीला के साथ में स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ठीक है, वो जो होगा वो तो देखा जाएगा ना। कहते हैं ना कि होई है वही जो राम मेरा चिराका, वो जो होगा वो तो होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करने में क्या बुराई है। तो बहुत से चैनल जो हैं वो डरा रहे हैं भविष्य मालिका के नाम पे। मैं यहाँ डराने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अलर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे उड़ीसा की गवर्नमेंट को अलर्ट कर रहा हूँ, और भारत सरकार को भी सलाह दे रहा हूँ कि ये ग्रंथ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, और इसको रोक सकते हैं तो प्रभु रोक सकते हैं। तो हमें प्रभु का इंतज़ार रहेगा कि क्या वो कब रोकेंगे, कब इस विनाश को रोक सकते हैं। लेकिन एक जगह फिर एक बात निकल के आती है कि 64 करोड़ ही बचेंगे पूरे विश्व में। तो इसका मतलब क्या है कि जब 64 करोड़ ही बचना है तो मतलब विनाश लीला होगी, और तब प्रभु खुद ही इस विनाश लीला को करेंगे। जैसे कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को नियंत्रण में रखा था। आप देखिए, महाभारत को बड़े ध्यान से पढ़िए, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो देखना ये है कि प्रभु जो अगला जन्म अवतार है, क्या वो भी इस विनाश लीला को अपने हाथ में कंट्रोल में करके धर्म संस्थापना करके फिर जाएंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला है कि भारत का जो अगला राजा होगा वो सूर्यवंशी राजा होगा, क्षत्रिय राजा होगा, और प्रजातंत्र की समाप्ति होगी। तो यदि ये सब होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के हम इस पे सोचेंगे कि भविष्य मालिका में जो बातें हैं वो सही हैं, क्या ये आगे चल के सही हो रही हैं। ये मेरा अपना विचार है कि हमको इसको वॉच करना चाहिए, और हमको पहले वॉच करना है कि क्या चाइना उधर से अटैक करता है। अगली प्रेडिक्शन में जाएंगे अगले वीडियो में, और ये प्रेडिक्शन जो होगी ये होगी इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से भारत में क्या होगा। नमस्कार।